हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपनी जो लास्ट क्लास हुई थी ऑपरेशन ऑन सेट से रिलेटेड अपने 3 टॉपिक्स अपन ने डिस्कस किए थे, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंसेस ऑफ सेट्स के बारे में। एक्सरसाइज 1.4 जो थी उसके क्वेश्चन नंबर 5 तक अपना डिस्कशन हो गया था। आज अपन क्लास को एक्सटेंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट करेंगे 1.4 एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर स्टूडेंट आपको नजर आ रहा है देयर आर 4 सेट्स हियर। ए 3, 5, 7, 9, 11 उसके एलिमेंट्स हैं। बी के एलिमेंट्स हैं 7, 9, 11, 13। सी के एलिमेंट्स 11, 13, 15 और डी के एलिमेंट्स हैं 15, 17। इस क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर स्टूडेंट टोटल आप लोगों को 10 पार्ट दिए हुए हैं जिनकी वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। कुछ पार्ट्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं 1 to 7 तक, पहले इनको अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपको नजर आ रहा है इट इज ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट ऑपरेशन ऑन सेट्स का जो सेकंड टॉपिक अपन ने पढ़ा था इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन का मीन्स जिन दो सेट में इंटरसेक्शन हो रहा है उनमें जो कॉमन एलिमेंट है जो दोनों में कंसिडर हो रहा है वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का एलिमेंट्स होगा। तो फर्स्ट पार्ट में ए और बी के अंदर इंटरसेक्शन आपको बताना है। तो ए और बी सेट के अंदर आप देख रहे हैं एक तो 7, एक 9 और एक 11, 3 एलिमेंट्स आर कॉमन इन बोथ सेट्स। तो ए इंटरसेक्शन बी इट इज 7, 9 एंड 11। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर, दोनों में जो कॉमन उसे अपन इंटरसेक्शन कहेंगे। बी और सी का इंटरसेक्शन की अगर अपन बात करें तो आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट 11 and 13 two elements are common in both sets, then it is 11 and 13 B intersection C के एलिमेंट्स हो जाएंगे। A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, 3 सेट्स का इंटरसेक्शन आपको करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आप इंटरसेक्शन करेंगे A और C का। तो A और C के अंदर अगर आप देखें स्टूडेंट तो आपको नजर आ रहा है ओनली 1 एलिमेंट 11। तो ए इंटरसेक्शन सी का मतलब तो हो जाएगा एलिमेंट आपका आ जाएगा 11। और देन आफ्टर डी सेट के अंदर आपको एलिमेंट नजर आ रहे हैं इट इज 15 एंड 17। अब 11 और 15, 17 में आप देख रहे हैं कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसका मीन्स इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा 5। तो टोटल थर्ड पार्ट की अगर अपन बात करें ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू 5। तीनों के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जो तीनों के अंदर कॉमन एलिमेंट हो, तो इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा 5। देन आफ्टर फोर्थ की बात अगर अपन करें इट इज ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी के अंदर आप देख रहे हैं स्टूडेंट 11 जो एलिमेंट है वो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इट इज ओनली 1 एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी इज 11। बी और डी की अगर अपन बात करें तो 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17 दोनों सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट इसमें आपको कॉमन नज़र नहीं आ रहा है। तो बी और डी का इंटरसेक्शन हो जाएगा इट इज़ 5, एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स कंसिडर नहीं होगा। देन आफ्टर 6 पार्ट की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कहा जा रहा है इट इज़ बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन बताना है ए सेट के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए सेट को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं इट इज 3, 5, 7, 9, 11। ये तो आपका सेट ए हो जाएगा और इंटरसेक्शन इट इज बी यूनियन सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी और सी का जब आप लोग यूनियन बनाएंगे 7, 9, 11, 13, 11, 13 दोनों में कॉमन आ रहा है, उसे सिंगल टाइम ही आपको लिखना है। देन इट इज 7, 9, 11, 13 एंड 15। ये आपका यूनियन बन जाएगा स्टूडेंट बी और सी सेट्स का। अब इन दोनों के अंदर अगर अपन कॉमन देखें स्टूडेंट तो आपको नजर आ रहा है 7, 9, 11। तो आप कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू 7, 9, 11। सेवन्थ पार्ट के अंदर एक सिंपल क्वेश्चन है ए और डी का इंटरसेक्शन आपको बताना है। ए के एलिमेंट्स हैं 3, 5, 7, 9, 11 और डी के एलिमेंट है 15, 17। दोनों में एक भी एलिमेंट आपको कॉमन नज़र नहीं आ रहा है।
तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा 5। ये आपका 7th पार्ट। रिमेनिंग 3 पार्ट्स जो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो 8 पार्ट है इसका, उसकी अगर अपन बात करें, पार्ट नंबर 8 आपसे कहा जा रहा है स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए सेट आपको नजर आ रहा है, इट इज 3, 5, 7, 9, 11। इज इंटरसेक्शन विथ बी यूनियन डी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी और डी का जब अपन यूनियन बनाएंगे, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। अब इन दोनों के अंदर अगर अपन कॉमन एलिमेंट को देखें स्टूडेंट, तो 3, 7, 9, 11 एंड 7, 9, 11। तो ये आपका पार्ट नंबर 8 हो जाएगा। 9th पार्ट की अगर अपन बात करें, तो 9th के अंदर आपको फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन इट इज बी यूनियन सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सेट आपका बनेगा ए और बी के इंटरसेक्शन को अगर अपन देखें, देन इट इज 7, 9 एंड 11। और बी और सी का अगर अपन यूनियन बनाते हैं स्टूडेंट, देन इट इज 7, 9, 11, 13, 15। और इन दोनों के अंदर अगर इंटरसेक्शन की बात करें, देन इट इज 7, 9, 11। तो ये आपका पार्ट नंबर 9th। और लास्ट इसका जो पार्ट है 10th, उसमें आपसे कहा जा रहा है ए यूनियन डी का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए और डी का अगर अपन यूनियन बनाएंगे स्टूडेंट, तो इट इज 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 इज इंटरसेक्शन विथ बी यूनियन सी। भी आपने फाइंड आउट किया था, इट इज 7, 9, 11, 13, 15। अब इन दोनों का जब अपन इंटरसेक्शन देखते हैं, तो आप देख रहे हैं 7, 9, 11, 15, 7, 9, 11 एंड 15। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 10 पार्ट उसके अंदर कंसिडर थे, वो आपको मैंने एक्सप्लेन किए। आई होप आप लोगों को यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब जो है वो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन इन क्वेश्चन 6 आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 7। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, देयर आर 4 सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल इन क्वेश्चन नंबर 7 की अगर अपन बात करें, तो ए सेट के अंदर आपसे कहा जा रहा है एक्स सच दैट एक्स जो है इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप सब जानते हैं 1, 2, 3 एंड अप टू इनफाइनाइट तक आपके नेचुरल नंबर हो जाएंगे। बी सेट की अगर अपन बात करें, तो बी सेट के लिए आपसे कहा जा रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इट इज 2, 4, 6 एंड सो ऑन। सी सेट की अगर बात करें अपन, तो एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। और डी जो आपका सेट है उसमें आपसे कहा जा रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर में आप जानते हैं इट इज 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। इस टाइप से प्राइम नंबर आपके होंगे। आपको ध्यान ये रखना है 2 एक अकेला नंबर है जो इवन होगा प्राइम में, बाकी सब ऑड नंबर होंगे, बट ऑल ऑड नंबर्स नहीं होंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। इन 4 सेट्स के अकॉर्डिंग आपसे जो फर्स्ट पार्ट पूछा जा रहा है, इट इज ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी सेट को आप ध्यान से अगर देखें, तो ए सेट यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल नेचुरल नंबर, बी सेट का मीन्स है इवन नेचुरल नंबर। अगर दोनों के अंदर अपन कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे, तो ऑल इवन नेचुरल नंबर्स आपके कंसीडर होंगे। तो आप लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज एन
इवन नेचुरल नंबर। ये आपका ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा स्टूडेंट। सेकेंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें कहा जा रहा है ए इंटरसेक्शन सी। ए के अंदर ऑल नेचुरल नंबर, सी के अंदर ऑड नेचुरल नंबर, तो दोनों में कॉमन हो जाएंगे ऑड नेचुरल नंबर्स। एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर। थर्ड पार्ट की अगर अपन बात करें तो थर्ड पार्ट में आपका इंटरसेक्शन है ए और डी के बीच में। तो ए और डी सेट्स को अगर आप देखें, ए का मीन्स है ऑल नेचुरल नंबर्स, डी का मतलब है ओनली प्राइम नंबर्स, तो दोनों के अंदर कॉमन होंगे ओनली प्राइम नंबर एक्स सच दैट एक्स इज एन प्राइम नंबर। और फोर्थ पार्ट की अगर अपन बात करें, इट इज बी इंटरसेक्शन सी। तो आप लोग सेट्स को अगर ध्यान से देखें स्टूडेंट, बी सेट है इवन नेचुरल नंबर का और सी सेट है ऑड नेचुरल नंबर का। आप सब समझ सकते हैं कि दोनों के अंदर एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों को बिलोंग करेगा। तो बी इंटरसेक्शन सी को अपन एक तरह से कह सकते हैं इट इज एम्प्टी सेट। फाई के द्वारा इसको अपने को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। फिफ्थ पार्ट की अगर मैं बात करूं, इट इज बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी का इंटरसेक्शन अगर अपन देखें तो बी में आपको नजर आ रहे हैं इवन नेचुरल नंबर्स, डी में है प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर एक ही होता है ओनली 2, तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा वो होगा ओनली 2। देयर आर ओनली 1 एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन डी। और सिक्स पार्ट की अगर अपन बात करें, सी इंटरसेक्शन डी। तो सी और डी की अगर अपन बात करें, ऑड नेचुरल नंबर्स और डी के अंदर आ रहे हैं प्राइम नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 2 आपको नज़र आ रहा है ये दोनों में कॉमन नहीं होगा। बाकी अगर अपन बात करें तो 1 3 5 3 5 7 11 प्राइम नंबर्स हैं। अब कई बार ऐसा होगा कि ऑड नेचुरल नंबर में 9 भी आ जाएगा आपका, बट प्राइम नंबर में 9 नहीं आएगा। तो दोनों के अंदर अगर अपन कॉमन देखें तो आप कह सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर नॉट कंसिडर 2। तो आप यहाँ पे 2 को माइनस करके दिखा देंगे। सी इंटरसेक्शन सी में ऑल प्राइम नंबर्स आपके कंसिडर होंगे, 2 उसके अंदर कंसिडर नहीं होगा। तो ये जो सेट बन जाएगा इट इज सी इंटरसेक्शन डी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7। देन आफ्टर स्टूडेंट 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स आपको गिवन हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। अब डिसजॉइंट और जॉइंट का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। डिसजॉइंट सेट्स जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। 2 ऐसे सेट अपन कह सकते हैं जिनमें नो एनी एलिमेंट आर सेम। कोई भी एलिमेंट जिसमें कॉमन नहीं हो उसे डिसजॉइंट कहेंगे, और जिसमें एलिमेंट्स चाहे एक ही कॉमन आ जाए वो जॉइंट सेट कहलाएगा। तो 8th क्वेश्चन के फर्स्ट सेट में आपसे कहा जा रहा है इट इज 1 2 3 4। देयर आर 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4। और सेकंड सेट में आपसे कहा जा रहा है एक्स सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 6। तो सेकंड सेट के अंदर आप इंटरवल की फॉर्म को अगर ध्यान से देखें तो 4 5 6 ये इसके एलिमेंट बन रहे हैं। तो फर्स्ट और सेकंड सेट का अगर अपन कंपेयर करें तो 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कंसिडर हो रहा है, फर्स्ट सेट में भी आएगा और सेकंड में भी आएगा। तो एक भी अगर एलिमेंट दोनों में सेम आ गया तो वो जॉइंट सेट हो जाएंगे, उनको अपन डिसजॉइंट सेट नहीं कहेंगे। तो 8th का जो फर्स्ट पार्ट है वो डिसजॉइंट सेट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो जॉइंट सेट को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड पार्ट फर्स्ट सेट में लिखा हुआ है A E I O U
और सेकंड है CDEF। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट ई एलिमेंट है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो दे आर जॉइंट सेट नॉट डिसजॉइंट सेट। और थर्ड पार्ट में फर्स्ट सेट में आपसे कहा जा रहा है x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर। फर्स्ट सेट के अंदर x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर और सेकंड सेट x सच दैट x इज एन ऑड इंटीजर। दोनों सेट को अगर आप देखें, एक में इवन इंटीजर है और एक में ऑड इंटीजर है, तो आप क्लियरली कह सकते हैं दोनों में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो कॉमन आएगा। तो इस टाइप के जो सेट होते हैं जिसमें नो एनी एलिमेंट्स आर कॉमन, या अपन कहें दो सेट्स का इंटरसेक्शन अगर 5 हो रहा है तो उसे अपन कहेंगे डिसजॉइंट सेट। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो थर्ड पार्ट है वो डिसजॉइंट सेट को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपने देखा एलिमेंट्स आर कॉमन इन बोथ सेट्स, देन दे आर नॉट डिसजॉइंट, दे आर जॉइंट सेट्स कहलाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा स्टूडेंट। देन आफ्टर अगर 9th क्वेश्चन की मैं बात करूं स्टूडेंट, देयर आर 4 सेट्स। यस स्टूडेंट, इन क्वेश्चन नंबर 9 देयर आर 4 सेट्स आपको नजर आ रहे हैं A, B, C एंड D। और इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है डिफरेंसेस ऑफ सेट्स के बारे में। डिफरेंसेस ऑफ सेट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि 2 सेट्स का जो डिफरेंस है वो कैसे किया जाता है। एक बार वापस इसको आप देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा जा रहा है इट इज A माइनस बी। ए और बी का डिफरेंस आपको बताना है, तो A माइनस बी का मीन्स होता है स्टूडेंट ओनली दूज एलिमेंट्स इज बिलोंग्स टू A नॉट बिलोंग्स टू B। ऐसे एलिमेंट जो ओनली A को बिलोंग करे, B को बिलोंग नहीं करनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं A और B के अंदर अगर अपन कॉमन एलिमेंट की बात करें तो एक तो 12 एलिमेंट आपको नज़र आ रहा है, दोनों में कॉमन है। देन आफ्टर और कोई एलिमेंट दोनों के अंदर आपको कॉमन नज़र नहीं आ रहा है। तो A माइनस बी के अंदर जब अपन रिप्रेजेंट करेंगे इट इज़ 3, 6, 9, 15, 18 एंड 21, ये आपका सेट बन जाएगा। इसमें जो एलिमेंट था 12 वो B को बिलोंग कर रहा था, इसलिए उसको हटाने के बाद ऐसे एलिमेंट जो ओनली A को बिलोंग करें उसे अपन A माइनस बी कहेंगे। अगर A माइनस सी की बात करें तो A सेट और C सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है, जैसे 6 आ रहा है C और A में कॉमन, एक 12 कॉमन आ रहा है आपके सामने, और कोई एलिमेंट आपको कॉमन नज़र नहीं आ रहा है, देन इट इज़ 3 आ जाएगा एक, तो एक आपका 9 आ जाएगा, एक 15, 18 एंड 21, इट इज़ A माइनस सी। A और D की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं 15 जो एलिमेंट है वो D को बिलोंग कर रहा है और A को भी बिलोंग कर रहा है। बाकी अगर अपन देखें 5, 10, 15 को छोड़कर ना 20 उसमें आ रहा है, तो इट इज़ 3 आ जाएगा, 6, 9 कंसिडर हो जाएगा आपका, 12, 15 को आप नहीं लिखेंगे, 18 एंड 21, इट इज़ A माइनस डी। तो डिफरेंसेस ऑफ सेट्स का मीन्स आपको समझ में आ गया होगा इन 3 पार्ट से। नेक्स्ट 4 पार्ट के अंदर आपसे कहा जा रहा है इट इज B माइनस A। ऐसे एलिमेंट्स जो ओनली B को बिलोंग करें, A को बिलोंग नहीं करने चाहिए। तो B माइनस A अगर अपन देखें तो 12 जो एलिमेंट है वो A में भी प्रेजेंट है। ओनली अगर B के एलिमेंट अपन देखें तो इट इज़ 4, 8, 16 एंड 20, ये आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे, इट इज़ B माइनस A। और अगर C माइनस A की बात करें तो 6 और 12 जो A में प्रेजेंट है उनको छोड़कर जो C में एलिमेंट्स बच रहे हैं आपके, वो बच रहे हैं, इट इज़ 2, 4, 8 बच रहा है, 10, देन आफ्टर 14 एंड 16। और D माइनस A की बात करें अगर अपन तो 15 जो एलिमेंट्स है D में वो A में भी है, उसको अपन हटा देंगे। और देन आफ्टर D के एलिमेंट्स हैं 5, 10 एंड 20, इट्स D माइनस A हो जाएगा। और रिमेनिंग पार्ट इसके जो बच रहे हैं स्टूडेंट वो आई थिंक आप खुद कर सकते हैं। अब कुछ पार्ट्स मैंने आपको बता दिए कि डिफरेंसेस का मीन्स क्या होता है।
रिमेनिंग इसके जो पार्ट हैं वो आप लोग खुद करेंगे इन प्रैक्टिस। देन आफ्टर अगर अपन क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो एक सेट आपको दिया हुआ है X, उसके एलिमेंट हैं A B C D और Y सेट के एलिमेंट है F B D G, 4 एलिमेंट्स हैं दोनों के अंदर। देयर आर 2 सेट्स X एंड Y। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे कहा जा रहा है X माइनस Y क्या होगा, तो ऐसे एलिमेंट जो ओनली X में हो Y को बिलोंग नहीं करनी चाहिए। तो अगर इसको आप ध्यान से देखें तो दोनों के अंदर आप देख रहे हैं B और D वो कॉमन है, तो X माइनस Y जब अपन रिप्रेजेंट करेंगे तो अपने पास देयर आर 2 एलिमेंट्स ओनली। एक तो आप लिख सकते हैं A, एक C, तो X माइनस Y में आपके 2 एलिमेंट आ जाएंगे A और C। और जब आप Y माइनस X करेंगे तो इसके अंदर ओनली वो एलिमेंट जो Y को बिलोंग करें, X को बिलोंग नहीं करने चाहिए। तो ऐसे 2 एलिमेंट हैं F एंड G। तो सेकेंड पार्ट के अंदर जब आप Y माइनस X का सेट बनाएंगे देयर आर 2 एलिमेंट्स F एंड G। और थर्ड पार्ट है X इंटरसेक्शन Y, दोनों में कॉमन एलिमेंट अभी आपने कहे थे इट इज़ B एंड D, दोनों में जो कॉमन है वो हैं B एंड D। तो थर्ड पार्ट का जो सेट बनेगा X इंटरसेक्शन Y वो आपका बन जाएगा B, D बन जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 10। यस स्टूडेंट, इन क्वेश्चन नंबर 11 इफ कैपिटल R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, कैपिटल R जो आपको सेट दिया हुआ स्टूडेंट वो है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर के देयर आर 2 पार्ट्स, रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रियल नंबर्स होता है उसके अंदर रेशनल नंबर भी कंसीडर होते हैं और इर्रेशनल नंबर भी कंसीडर होते हैं। देन आफ्टर इसमें एक सेट है Q यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। और आपसे क्वेश्चन है देन व्हाट इज R माइनस Q। तो स्टूडेंट आप इसके अंदर ध्यान से अगर देखें तो रियल नंबर में दोनों नंबर्स कंसीडर थे, रेशनल नंबर्स भी थे और इर्रेशनल नंबर्स भी थे। Q के अंदर ओनली रेशनल नंबर्स हैं। जब अपन R माइनस Q को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप कह सकते हैं सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो जब R माइनस Q की अपन बात करेंगे तो जो एलिमेंट्स का सेट बनेगा उसके अंदर ओनली इर्रेशनल नंबर कंसीडर होंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। देन आफ्टर लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 12, उसके अंदर आपसे कहा जा रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये कुछ स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं, आपको जस्टिफाई करके ये बताना है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। और अकॉर्डिंग टू 4 पार्ट्स ट्रू और फॉल्स आपको बताना है डिसजॉइंट के अकॉर्डिंग। डिसजॉइंट का मीनिंग्स आपको मैंने पहले ही बता दिए है। ऐसे 2 सेट्स जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा उसे अपन डिसजॉइंट कहेंगे। अगर एक भी एलिमेंट दोनों में कॉमन आ रहा है तो वो जॉइंट सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो फर्स्ट सेट आपका है इट इज़ 2 3 4 5, सेकेंड सेट है 3 6। अगर इन दोनों सेट के अंदर अपन इंटरसेक्शन देखें स्टूडेंट तो 3 जो एलिमेंट है वो दोनों में कॉमन एलिमेंट है। तो जहाँ एक भी एलिमेंट अगर कॉमन आ गया तो ये जॉइंट सेट हो जाएंगे, इनको अपन डिसजॉइंट सेट नहीं कहेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आर डिसजॉइंट सेट्स, ये फॉल्स है, ये जॉइंट सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फर्स्ट पार्ट फॉल्स को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड के अंदर फर्स्ट सेट के 5 एलिमेंट्स हैं A E I O U और सेकंड में A B C D। वही बात है स्टूडेंट, दोनों का अगर कंपेयर करें तो A दोनों में कॉमन नज़र आ रहा है आपको, तो इट इज़ जॉइंट सेट,
इट इज़ नॉट डिसजॉइंट सेट, और डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। थर्ड की अगर अपन बात करें 3, 6, 10, 14 एंड फर्स्ट में 2, 6, 10, 14 और सेकंड में 3, 7, 11, 15, दोनों के अंदर आप देख रहे हैं नो एलिमेंट आर कॉमन्स, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों सेट में कॉमन आपको नज़र आ रहा हो। तो ये एक डिसजॉइंट सेट का परफेक्ट एग्जाम्पल है, और ये ट्रू है कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। फोर्थ पार्ट, फर्स्ट सेट के एलिमेंट है 2, 6, 10, सेकंड में एलिमेंट है 3, 7, 11, दोनों के अंदर नो एलिमेंट्स आर कॉमन, देन ऑल्सो डिसजॉइंट सेट्स हैं दोनों, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 12 था उसके देयर आर 4 पार्ट्स। फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो हो गए जॉइंट सेट्स, इसलिए उनको अपन ने फॉल्स कहा, और रिमेनिंग 2 पार्ट्स आपके हैं वो डिसजॉइंट सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन ये दोनों पार्ट आपके ट्रू हो जाएंगे। देन आफ्टर स्टूडेंट 1.4 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। आज आपका जो होमवर्क है वो 1.4 तक आपको कंप्लीट करना है आज। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, वो अपन अगली जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।